मुस्लिम और हिंदू की नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है। यहाँ पे मुद्दों की बात हो रही है। सबसे पहली बात तो आप इसका ध्यान रखिए, ठीक है। मुद्दे की बात हो रही है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। इंसानियत की बात कर रहा हूँ। अरब कोई दुबई मुसलमानों में, हिंदू है हिंदुओं में। तो अगर उन्हें अपने देश में रोजगार मिलता तो वो विदेश में क्यों जाते हैं? तो हमारे देश में कम है क्या? हमारे देश में कम है ये रोजगार? जब यहाँ पर उन लोगों को आप ही ने बोला ना कि वहाँ पे 50-50 बेटे हैं जिसके वो सब वहाँ जा रहे हैं सऊदी अरब में। अगर उन लोगों को यहाँ रोजगार मिलता तो वो वहाँ जाके रोजगार थोड़े ना। एक्सक्यूज मी, अगर वो वहाँ पे जा रहे हैं, लालच में जा रहे हैं, अखिलेश यादव और योगी जी और मोदी जी फलाना ढिमकाना है, भाई जिताया किसने? जिताया किसने? योगी जी को भी आप ही लोगों ने जिताया, अखिलेश को भी आप ही लोग जिताओगे। क्या नाम है आपका? हर्षद। क्या लगता है आपको 2022 में विधानसभा चुनाव? 2022 का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है ये जो करते हैं अखिलेश यादव और योगी जी और मोदी जी फलाना ढिमकाना है, भाई जिताया किसने? जिताया किसने? योगी जी को भी आप ही लोगों ने जिताया, अखिलेश को भी आप ही लोग जिताओगे। पहले उनकी कमी आपको नज़र नहीं आई जो आज आपको नज़र आ रही है। और गलती तो भगवान से भी हो जाती है। इंसान, योगी जी क्या भगवान थोड़ी ना है, इंसान ही है। अगर कोई गलती है तो उसको समझाया जा सकता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं मेरे ख्याल से कि योगी जी कोई गलती कर रहे हैं। हाँ, ये बात एक यही कहीं पे भी आता हो, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं एक इंसानियत के नाते बात कर रहा हूँ, और ना ही मैं कोई राजनीति से हूँ, ना ही मैं कोई चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। योगी सरकार में अगर हिंदू मुसलमान हो रही है तो ये तो आप लोग भी जानते हैं भाई, हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? आप और हम। योगी जी थोड़ी ना आपके घर में आ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करा दो। अखिलेश यादव जी थोड़ी ना घर में आ रहे हैं कि ये मुसलमान है तो इसको आटा दे दो। लेकिन योगी जी पे आरोप तो लगते हैं कि वो सिर्फ हिंदुत्व का समर्थन करते हैं। एक मिनट में आपको बात बताता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी है, असदुद्दीन ओवैसी, अगर वो आके भाषण देगा तो उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगेगा? अगर योगी जी पे लग रहा है उसके ऊपर क्या लगेगा? क्योंकि उसने टोपी लगा रखी है, उन्होंने भगवाधारी पहन रखी है। भाई जो भगवाधारी है वो भगवाधारी रहेगा। लेकिन इंसानियत के नाते योगी जी भी अच्छे आदमी हैं, मैं ये बुरा नहीं बोलता हूँ, और अखिलेश भी अच्छे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो आम जनता कर रही है, ठीक है। अगर मैं आपस में भिड़ूँ तो ये लोग मेरे से भिड़ सकते हैं, वो हिंदू मुस्लिम हो गई। भाई अगर आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, आप नौकरी करने जा रहे हो, नौकरी किसको नहीं मिल रही है? मेरे को बताया कि किसको नहीं मिल रही है नौकरी। सभी बोल रहे हैं यहाँ सभी लोग बेरोजगार खड़े हैं। ये क्या बेरोजगार? भाई कौन है? सभी बेरोजगार खड़े हैं भैया। कौन? सबसे ज़्यादा तो विदेश वाले ही नौकरी भिजवा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो विदेश मंत्री कौन? बताओ कहाँ से? मैं अभी मुसलमानों में बताऊँ, 50 लड़के हैं उनके, तो वो 50 के 50 गए हुए हैं सऊदी अरब, कोई दुबई। मुसलमानों में हिंदू है, हिंदुओं में तो अगर उन्हें अपने देश में रोजगार मिलता तो वो विदेश में क्यों जाते हैं? तो हमारे देश में कम है क्या? हमारे देश में कम है ये रोजगार? जब यहाँ पर उन लोगों आप ही ने बोला ना कि वहाँ पे 50-50 बेटे हैं जिसके वो सब वहाँ जा रहे हैं सऊदी अरब में। अगर उन लोगों को यहाँ रोजगार मिलता तो वो वहाँ जाके रोजगार थोड़े ना। एक्सक्यूज मी, अगर वो वहाँ पे जा रहे हैं, लालच में जा रहे हैं, अगर उन्हें इतना यहाँ पर मिलेगा तो फिर लालच किस काम का? वो वहाँ भी तो जाके कर सकते हैं। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, यहाँ मिलेगा फिर। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं लोग। दूसरे के यहाँ पे झाड़ू पोछा, गाड़ी साफ करने के लिए तैयार है लोग कि यहाँ पे वहाँ झाड़ू पोछा और ये सब करने का भी इतना पैसा मिलता है। यहाँ पे अगर बंदा अच्छा काम, पढ़े लिखे लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, जब उन्हें यहाँ रोजगार ही नहीं मिलता है तो फिर उन्हें उनकी इनकम ही नहीं मिल पाती। तो फिर पढ़े लिखे लोग, फिर ये जो इतनी सारी कंपनियां हैं, इनमें क्या अनपढ़ लोग रह रहे हैं? ये बताइए। इतनी सारी कंपनियां हैं यहाँ पे, ये सारे कुछ चुनिंदा लोग काम कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा लोग तो नहीं करते मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बिहार, बंगाल। भैया आपके पास रोजगार है? हाँ है मेरे पास। अरे रोजगार होता तो यहाँ गरीब आदमी क्यों आते? आपके पास रोजगार नहीं है? इसके आपके पास रोजगार नहीं है? मेरे पास रोजगार होता तो मैं खुद का काम पढ़े लिखे ना, पढ़े लिखे घर बैठे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैंने मान लिया भाई, जितने लोग हैं यहाँ पे, आपके पास में रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो यहाँ गरीब आदमी क्यों होते? तो मतलब योगी जी से पहले रोजगार आप कर रहे थे, मतलब योगी जी आए
तो यो रोजगार आपका खत्म कर दिया, कहने का मतलब ये है। नहीं, कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब एक मुस्लिम जब से आए हैं वो नहीं बोल रहा हूँ। बात यहाँ मुस्लिम और हिंदू की नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है, यहाँ पे मुद्दों की बात हो रही है। सबसे पहली बात तो आप इसका ध्यान रखिए, ठीक है, मुद्दे की बात हो रही है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। इंसानियत की बात कर रहा हूँ, सरकार में हमें रोजगार नहीं मिला। मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। एक इंसानियत भी तो बात है, महंगाई ज्यादा हो गई है। इंसानियत के नाते महंगाई आप बोल रहे हैं कि हर तरह से लोग खुश हैं, जो लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहे हैं। महंगाई देखिए आपने। मेरा सबसे पहले पॉइंट नोट नहीं किया, मैंने कहा कि गलती तो भगवान गलती तो भगवान से भी हो जाती है, गलती भगवान से भी हो जाती है। ये बात मेरे पास में है, मेरी दादी जी थी वो एक्सपायर हो गई थी, फिर उसके बाद में जिंदा हो गई, बोले कि भगवान ने मुझे नहीं बुलाया था, किसी और को बुलाया था। वो इत्तेफाक होता है। इत्तेफाक हुआ ना, तो ये लोग तो इंसान ही है ना। 2014 में जब बिहार बनी थी तब उन्होंने बोला था, ठीक है, उसके हम सब युवाओं को रोजगार देंगे, गरीबों को हम घर देंगे। अभी ये अंकल जी बोल रहे हैं इनके ऊपर से 10,000 रुपए मन गए। किसको घर दे दिया? मेरे पास में तो 2.5 लाख रुपया आया। बताओ आपके पास आया इसलिए आप गुणगान गा रहे हैं, और भी बहुत सारे गरीब लोग हैं यहाँ पे। जनाब मैं विकलांग आदमी हूँ, समझे, मेरे पास एक्सक्यूज मी, मेरे पास में आया 2.5 कोई। लाख रुपए ऐसा कौन बंदा ऐसा है बताइए, किस दिन ने बोला कि 2.5 लाख रुपया आएगा किसी के Excuse me. उन्होंने तो 15 लाख का वादा किया था, फिर आपको 2.5 लाख क्यों दिया? किसने कहा था? अरे हमें तो 1 रुपया नहीं एक दिया। मिनट यार, हमारी बात भी तो सुन लो यार। 1 रुपया बहुत बड़ा चीज होता है। 1 रुपया अरे बस मैंने 10,000 रुपए ले लिए, समझे, कि आपके जो है फार्म भरे। के सामने ये अंकल जी बता रहे हैं कि इनसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,000 रुपए ले लिए गए। आप बताइए योगी जी ने लिए या मोदी जी ने लिए? इनसे योगी जी ने लिए या अब तुम सरकार को पैसा कितना भी खिलाते रहो, यहाँ पे खाने वालों की कमी नहीं है, चोरों की कमी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, डकैतों की कमी नहीं है यहाँ पे पर्स में पैसे रख लो, आप बस में निकल जाओ, आपका पर्स मार के चले जाएंगे, आपका पर्स मार के चले जाएंगे। इसमें ये थोड़ी ना है कि आप दुनिया भर को पैसा खिलाते हैं, फिर योगी जी पे इल्जाम लगाओगे। पैसा चुराए आपके बस में है, पैसा अगर आपका बस में चोरी होता है, आप बोलते हो योगी जी ने चुरा लिया, क्योंकि सरकार उनकी थी, चोर उनके होंगे। बेशक रियल बात है, बस में भी चोर उनके होंगे भाई, ऐसा थोड़ी ना। लेकिन चोरों पर कार्रवाई भी तो होनी चाहिए, अगर चोर उनके नहीं है। कार्रवाई नहीं होती, बताइए मेरे को। कार्रवाई तो होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो अगर मैं किसी का पर्स मारूं तो मुझे पुलिस में इतने डंडे मारेगी कि मेरे घर तक की तलाशी। है ना, योगी सरकार ने हमारे जो है ना बीजेपी वालों ने 10,000 रुपए ले लिए कि आपके जो है विकलांग सहायता के लिए पैसे आ जाएंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर कोई दंगा नहीं हुआ इस देश में, अगर कोई दंगा नहीं हुआ तो मतलब के अखिलेश जी आएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.